नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म, आपके अपने चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। और ये जो है लेक्चर 19th है ऑफ अवर स्पेशली प्रिपेयर्ड टेस्ट सीरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इससे पहले देखिए मैं 18 लेक्चर्स इस सीरीज के अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने 180 वैल्यूएबल क्वेश्चन जो है विद वेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है डिस्कस किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने ये मेरी प्रीवियस 18 वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप उनको देख लें। और बाकी आपको हमारे चैनल्स में और भी बहुत सारी वीडियोस जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो है मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो उन्हें भी आप जो है जरूर जो है देख लें। शुरू करने से पहले कोटेशन के ऊपर नजर डाल लेते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर गिव अप। तो आपने ध्यान रखना है, आपने अपने पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने पे आत्मविश्वास रखना है और कभी भी गिव अप आपने नहीं करना है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके अंदर जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। तो आपने देखिए बताना है, जैसे ये चूरधार दिया है, मानक पर्वत दिया है, शिला पिक दिया और धौलाधार दिया है, और आगे ये जोन्स दिए हुए हैं हिमालयाज के, जैसे भीतरी हिमालय है, बाहरी हिमालय है, ब्रीथ हिमालय, या तो इनर हिमालय, आउटर हिमालय और ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन पहले खुद अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं आपको फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी देता हूं। तो देखिए टोपोग्राफिकली जो है हिमाचल प्रदेश की जो टेरिटरी है, चूंकि हम उत्तर से दक्षिण में जो है डिवाइड कर सकते हैं, हम 3 जोन्स में देखिए हिमाचल प्रदेश की टेरिटरीज को डिवाइड कर। देखिए मैं हिमाचल के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करूंगा। हिमाचल भी आपको पता है हिमालयाज में लाई करता है। तो ये जो हिमाचल की टेरिटरी है ये कौन कौन से जोन में हिमालयाज के आती है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जोन है हमारा शिवालिक और द आउटर हिमालयस। बहुत महत्वपूर्ण, आपने पहले नाम जरूर याद रखने हैं, शिवालिक और द आउटर हिमालयस में OH लिख रहा हूं सीधे ही। तो शिवालिक और बाहरी हिमालय। दूसरा हमारे पास आ जाएगा दैट इज इनर हिमालयाज और मिड माउंटेन्स। इनर हिमालयाज और मिड माउंटेन्स, इनमें आप बात कर सकते हैं। और तीसरा जो है हमारा जो सबसे ऊपर रहता है दैट इज ग्रेट हिमालयाज। तो ग्रेट हिमालयाज ये रहेगा, और इसको हम जो है एल्पाइन जोन भी बोलते हैं। इसी को ही हम जो है एल्पाइन जोन भी बोलते हैं और इसको ही हम ट्रांस हिमालय जोन भी बोलते हैं। तो ग्रेट हिमालयाज या बृहत हिमालय इसको बोला जाता है। अब सबसे पहले हम चलेंगे अपने शिवालिक के ऊपर और बाहरी हिमालय के ऊपर या आउटर हिमालयाज के ऊपर। तो बड़े सही ढंग से आपने सुनना है। शिवालिक को हम मानक पर्वत भी बोलते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो जो लोअर हिल डिस्ट्रिक्ट है हमारी, जो लोअर हिल्स है हमारी, सबसे निचला जो जोन है हिमाचल का, वो इस जोन में आएगा। मैप में भी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा, लेकिन पहले आप यहाँ समझिए जो भी लोअर हिल्स है हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन एंड सिरमौर, ये शिवालिक हिमालयाज में आती है, शिवालिक हिल्स में आती है। और एनुअल जो रेनफॉल है इस जोन में ये 1500 से 1800 मिलीमीटर तक जो है होती है। mm लगा होता है, ये प्रफिक्स होता है स्मॉल m, तो मिलीमीटर तक यहाँ पर जो रेनफॉल होती है। तो फेमस प्लेसेस इस प्लेस में आपके पोंटा वैली आ जाएंगी नाहन तहसील में, फिर पच्छड़ एंड रेणुका आ जाएंगे आपके सिरमौर के, बल वैली और जोगिंद्रनगरी आ जाएगा मंडी का, फिर कांगड़ा, नूरपुर, देहरा, ज्वाली, पालमपुर, कांगड़ा के, डलहौजी, भटियाट, चूरा, चंबा डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शिवालिक को मानक पर्वत भी बोलते हैं, ट्रेसिस ऑफ शिवा, शिवजी जी की जटाएं। और इस जोन की देखिए समुद्र तल से जो ऊंचाई है ये 350 मीटर से 1500 मीटर तक इसकी जो है समुद्र तल से जो है ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। तो शिवालिक जोन या आउटर हिमालयस की जो समुद्र तल से ऊंचाई है 350 से 1500 मीटर है, जो कि 1050 फुट से 4500 फुट तक जो है बनती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस जोन से पूछा जाता है वो ये है कि इस जोन में सिट्रस जो फ्रूट्स हैं, जो खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, विटामिन सी रिच होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, किन्नू हो गए उनकी, या आपका नींबू हो गया, ये सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, इनकी खेती के लिए जोन जाना जाता है। अब इसके बाद हम दूसरा डिस्कस करेंगे इनर हिमालयाज और मिड माउंटेन जो जोन है। तो ये जो है समुद्र तल से 1500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलता है। और इसमें हमें अपर जो कुछ हिल, जो मिड का जो जोन है हिमाचल प्रदेश का, वो मिड हिमालयाज में आता है। और इसमें जैसे जो अपर जो हिल एरियाज है, जैसे कि धौलाधार हो गया हमारा, पीर पंजाल हो गया, या चिचोट और करसोग हो गए मंडी के,
या पचड़ और रेणुका हो गए सिरमौर के, ये जो है इस जोन में आते हैं। और शिमला की जो हाईएस्ट जो पीक है चूड़धार, जो कि 3,647 मीटर की ऊंचाई की ऊपर स्थित है, जिसको हम चूड़ चांदनी भी बोलते हैं, ये इस इनर हिमालयाज या मिड हिमालयाज में आती है। और ये जो इनर और मिड हिमालयाज है ये आपके टेम्परेट फ्रूट्स की कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना। तो टेम्परेट फ्रूट्स आपके इनर और मिड हिमालयाज में होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर स्टोन और सॉफ्ट फ्रूट्स भी होते हैं। स्टोन फ्रूट्स वो होते हैं जिनमें हमें खाने के बाद जो है बीज मिलता है, जैसे पल्लम आप खा लेते हैं तो एक हार्ड गिटली हमें मिलती है, तो उनको हम स्टोन और सॉफ्ट फ्रूट्स बोलते हैं। तो जो धौलाधार है और पीर पंजाल है, धौलाधार आपको पता है कांगड़ा, चंबा और मंडी में स्थित हिल्स हैं, और पीर पंजाल जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और धौलाधार को हम व्हाइट विक भी बोलते हैं। तो ये इस इनर और मिड हिमालयस में आ जाती हैं। और इसके ऊपर जो सबसे ऊपरी जो जोन जो बचता है सबसे हाईएस्ट में ग्रेटर हिमालय जोन, यहाँ पर आपके लाहौल स्पीति और किन्नौर जो है हमें देखने को मिलते हैं। और 4500 से अधिक जो मीटर की ऊंचाई के ऊपर ये जो ग्रेटर हिमालय जोन जो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको कांगड़ा और किन्नौर और लाहौल स्पीति, किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो पांगी जो तहसील है चंबा की, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ड्राई फ्रूट्स के लिए जानी जाती है, तो ध्यान रखना शिवालिक में सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनर और मिड हिमालयाज में आपके टेम्परेट फ्रूट्स हैं, और ग्रेटर हिमालयाज में आपके ड्राई फ्रूट्स हमें जो है देखने को मिलते हैं। और शिला जो पीक है किन्नौर की 7,025 मीटर जो जिसकी हाइट है, और रियो परयूल जो पीक रहती है किन्नौर की 6,791 मीटर जिसकी हाइट है, ये हमें इस जोन में जो देखने को मिलती है। तो अगर आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मानक पर्वत है ये शिवालिक है। तो शिवालिक जो है आउटर हिमालयाज है, बिल्कुल सही बात है, पहला ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शिला पीक मैंने आपको बताया किन्नौर में है, और ये ग्रेट हिमालय जोन या ट्रांस हिमालयन जोन या एल्पाइन जोन में देखने को मिलेगी, तो ये भी ठीक हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद चूड़धार जो पीक है ये इनर हिमालयाज और मिड हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगी, ये भी ठीक हो जाएगा आपका। और धौलाधार जो है देखिए इसमें दिया गया है ग्रेटर हिमालयाज में, तो धौलाधार आपको ग्रेटर हिमालयाज में देखने को नहीं मिलेगा। धौलाधार भी आपको इनर और मिड हिमालयाज जोन में जो देखने को मिलेगा। आपको देखिए आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक आपका शिवालिक आउटर हिमालयाज है, इनर और मिड हिमालयाज कहाँ से कहाँ तक है, और आउटर हिमालयाज ग्रेट हिमालयाज और एल्पाइन जोन और ट्रांस हिमालयन जोन कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश का आप मैप देख सकते हैं, मैं इसको आपके लिए जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखिए आपने जो ट्रांस हिमालयन जोन है उसको आपने कैसे सेपरेट करना है, ये रहा देखिए लाहौल स्पीति और ये रहा आपका किन्नौर, ठीक है। और यहीं पर आप देख सकते हैं ये जो पांगी जो वैली है चंबा की, ये तो यहाँ से मैं एक रफली जैसे लाइन जो है ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। तो ये जो जोन जहाँ से मैं लाइन लेके जा रहा हूँ, ये जो आपके जो है ग्रेट हिमालयन जोन या एल्पाइन जोन या ट्रांस हिमालयन जोन में आपको देखने को मिलेगा। तो इस जोन का आपने ध्यान में रखना है। ये जो मैक्सिमम ये जो जोन है, ये मैं देखिए आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा नहीं जहाँ से मेरी लाइन जा रही हो एग्जैक्टली होगा, लेकिन ये आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको कि ये जो एरिया है ये ग्रेट हिमालयन जोन या एल्पाइन जोन या ट्रांस हिमालयन जोन में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए जो निचला जो एरिया है, जैसे सिरमौर हो गया, सोलन, फिर आपका ये बिलासपुर है, हमीरपुर है, फिर कांगड़ा के जो निचले एरियाज़ हैं और मंडी के भी जो निचले जो एरियाज़ हैं, ये शिवालिक और आउटर हिमालयाज में हमें देखने को मिलेंगे। और ये बीच वाला जो एरिया जो बच जाता है फिर ये इनर और मिड हिमालयाज का जो है आपको देखने को मिलेगा। जो शिवालिक की जो थोड़ी सी जाएगी आउटर हिमालयाज की, थोड़ी ऐसे नीचे जैसे से जाएगी, थोड़ा मंडी के एरिया को इस तरह से कवर करके ये इस तरह से सोलन सिरमौर इसको ये कवर करेगी। और आप ध्यान रखिए जो चूड़धार जो पीक है शिमला की, ये इनर और मिड हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें थोड़ी सी आई होगी। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। यहाँ पर 2 लिस्टें दी गई हैं और आपको जो है करेक्ट इसमें जो मैच करके बताना है, फिर ऑप्शंस में आपने जाना है। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बहुत बार जो है बता चुका हूँ कि जो बारालाचा पास है लाहौल स्पीति में, इसको हम बोलते हैं पास विद क्रॉस रोड समिट्स, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग जगह से आने वाले 3-4 रोड जो है ऊपर इसके मिलते हैं, तो इसको पासिस विद क्रॉस रोड समिट्स बोलते हैं। तो अगर आपको पहली चीज़ पता है कि फर्स्ट के साथ हमारा डी हो जाएगा, तो मैं अब देखूंगा कि फर्स्ट के साथ डी कहाँ पर है। तो देखिए डी 2 ही ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन को मैं इलिमिनेट जो है कर दूंगा। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका होता है एग्जामिनेशन में। अब देखिए दूसरा तो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों में जो है सी है। तो कुंजम पास जो है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ लाहौल स्पीति में है, और ये जो है लाहौल वैली को स्पीति वैली से अलग करता है। तीसरा हमारे पास आ जाएगा रोहतांग पास। तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि रोहतांग पास को भृगुतुंग और रितांगा जोत बोलते हैं। 1820 में जो मूरक्राफ्ट हैं, फर्स्ट इंग्लिशमैन या यूरोपियन जो थे, ये रोहतांग पास पहुंचे और इसको इन्होंने जो रितांगा जोत जो है नाम दिया था। तो थर्ड के साथ हमारा जो है ए हो जाएगा। तो देखिए थर्ड के साथ ए जो है हमारा ए ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा इसमें ए हो जाएगा। ये जो जोड़ा ये सही हो जाएगा। और साच पास जो है आपका
चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। मोस्ट कन्वीनियंट जो है ट्रैकिंग रूट है ये पांगी वैली में। तो आप ध्यान रखना, जो बारालाचा दर्रा है, शिखर पर चौराहे वाला दर्रा इसको बोला जाता है। कुंजुम दर्रा जो है लाहौल से स्पीति तक का जो मुख्य दर्रा है। रोहतांग दर्रा को इतांगा जोत बोलते हैं। और सास दर्रा जो है पांगी घाटी के लिए सबसे सुविधाजनक जो है ट्रैकिंग मार्ग है। इन सबको मैप में भी लोकेट कर लेते हैं। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश का प्यारा मैप है। तो इसको मैं आपके लिए जो है जूम कर लेता हूँ और सबसे पहले आपको जो है लाहौल स्पीति ले चलता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बारालाचा पास दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बारालाचा पास 4830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लाहौल स्पीति में स्थित है। इसको पासिस विद क्रॉस रोड ऑन समिट जो है बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लेह से आने वाले रोड और जो है आपके मतलब अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले जो रोड हैं ये यहाँ पर मिलते हैं। मैप में इतने ज़्यादा रोड नहीं दिखाए गए हैं। ये भी नीचे से एक रोड आ रहा है, तो इसकी पीक पे जो मिलते हैं, इसके लिए इसको जो है पास विद क्रॉस रोड समिट बोला जाता है। उसके बाद दूसरा इसमें कुंजुम पास पूछा गया। मैं बहुत बार आपको अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये जो कुंजुम जो दर्रा है, जो कि 4551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये जो है लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से जो अलग करता है। उसके बाद साच पास, तो साच पास जो है सबसे कन्वीनियंट रूट है आपके पांगी वैली के लिए। तो ये आप साच पास देख सकते हैं 4390 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो पांगी वैली के लिए सबसे मोस्ट कन्वीनियंट रूट आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो रोहतांग पास है, जिसको रोहतांगा जो है मूरक्राफ्ट के द्वारा बोला गया था, उसको मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो ये ब्यासकुंड है और यहाँ पर आप ये कुल्लू जिले में जो है कुल्लू लाहौल स्पीति के मध्य आप पास देख सकते हैं रोहतांग पास। तो इसको भृगुतुंग भी जो बोला जाता है। नेक्स्ट, हु बिल्ट दी फेमस रंग महल ऑफ बिलासपुर। तो बिलासपुर का प्रसिद्ध जो रंग महल है ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये सारे के सारे बिलासपुर के राजा हैं। तो देखिए इसमें से पहले हम राजा बीरचंद के बारे में आपको बता दूं। देखिए राजा जो बीरचंद थे ये लगभग जो है 900 ईस्वी के आसपास इन्होंने रूल किया है। और जो बिलासपुर जो स्टेट है, बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर भी है। तो बिलासपुर स्टेट की स्थापना जो है राजा बीरचंद के द्वारा जो है की गई थी। और जो फेमस जो नैना देवी टेम्पल है बिलासपुर का, उसको भी राजा बीरचंद जी के द्वारा जो है बनाया गया था। अब राजा भीमचंद के बारे में थोड़ा सा देखिए जान लीजिए। तो राजा जो भीमचंद थे, इनका टेन्योर लगभग 1667 ईस्वी के आसपास का था। और इनके टाइम पे जो है मानकचंद, तो ध्यान रखना मानकचंद नाम का वजीर जो है इनके दरबार में था, मानकचंद। और देखिए इन्हीं के दौरान जो है गुरु गोविंद सिंह जो है बिलासपुर आए थे और बाद में इनका ट्रबल जो है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ हो गया था, जो 10वें गुरु थे सिख्स के। और बाद में इनका एक युद्ध भी जो है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ हुआ था, जिसमें ये डिफीट हो गए थे। और महान चंद का तो आपने ध्यान में रखना, महान चंद वो महान शख्सियत हैं जिनके द्वारा जो है 1804 एडी में जो है गुरखा चीफ अमर सिंह थापा को जो है संसार चंद या कांगड़ा के ऊपर अटैक करने के लिए बुलाया गया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बिलासपुर के किस राजा के द्वारा जो है गुरखा कमांडर अमर सिंह थापा को इनवाइट भेजा गया था कांगड़ा को अटैक करने के लिए। तो महाचंद जी के द्वारा भेजा गया था 1804 में। और इनका टेन्योर जो आपका 1778 से 1824 तक देखने को आपको मिलेगा। और उसके बाद राजा विजय चंद ऑल्सो काफ़ी फेमस है। इनके द्वारा जो रंग महल बिलासपुर बनाया गया था। और इनके जो टेन्योर है ये लगभग 1872 से 1902 के आसपास तक जो है चला था। और इनके दौरान आपने ध्यान रखना जो चंदेल जो राजपूत थे उनके द्वारा जो है विद्रोह कर दिया गया था। तो ध्यान रखना मैंने राजा विजय चंद के द्वारा जो है रंग महल ऑफ बिलासपुर बनाया गया था। और इनको जो है KCIE की उपाधि भी दी गई है अंग्रेजों के द्वारा, नाइट कैंपेनियन इन द मोस्ट इमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। और लास्ट जो राजा थे इसके बाद राजा आनंद चंद थे 1913 से 1983 तक। और बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो बुक है ये आनंद चंद, राजा आनंद चंद जो है बिलासपुर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न आई मेक पैटर्न में इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो ये काफ़ी टफ कैटेगरी में आप इस क्वेश्चन को रख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने की इसमें क्वेश्चन करूंगा। तो देखिए इसमें भी 2 लिस्ट दी गई हैं और आपने मिलान जो है करना है। तो देखिए क्वेश्चन जो है मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ा टफ कैटेगरी में है, लेकिन इसको अटेम्प्ट करने का बहुत ही सही तरीका है। आपने अगर कैप्टन राम सिंह जी के बारे में सुना होगा, तो कैप्टन राम सिंह जी जो है म्यूजिक डायरेक्टर थे INA ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में जो है एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। और इनके द्वारा देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सॉन्ग्स गाए गए हैं, उसमें कदम कदम बढ़ाए जा, तो ये कंपोज किया गया है कैप्टन राम सिंह जी के द्वारा। राम सिंह ठाकुरी इनको पूरा बोलते हैं, राम सिंह ठाकुरी। उसके साथ साथ शुभ सुख चैन ये इंडियन नेशनल आर्मी के इनके द्वारा जो है कंपोज किए गए थे। तो अगर आपको यही पता होगा कि 4th के साथ आपका जो है E हो जाएगा, तो ये आप इसको जो है बाकियों को एलिमिनेट करके जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए जो बहुत ही टफ कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं उसमें 1 या 2 अगर आपको पता हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो जो मास्टर जो मित्रा सेन है, मास्टर मित्रा सेन के बारे में आपको बताना चाहिए। एक सोशल रिफॉर्मर, पोइट और ड्रामेटिस्ट थे। और OP टाक जो है एक रिनाउंड पेंटर है कांगड़ा पेंटिंग से।
इसके साथ जो दल बहादुर थापा हैं, ये फ्रीडम फाइटर थे, आईएनए में ये जो है ऑफिसर थे। तो इनको जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर किया गया था 1945 में, तो इनको जो है इसके बाद जो है दिल्ली में ले जाके जो हैंग कर दिया गया था। तो इनको जो है बर्मा से कैप्चर किया था ब्रिटिश फोर्सेस ने, बर्मा जो प्रेजेंट म्यांमार है वहाँ से। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल एग्जामिनेशन में। आपसे पूछा गया है कि दाना आघे वाज द नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पास्ट। तो दाना आघे अतीत में निम्नलिखित में से किसका नाम था। तो आपको जानकर हैरानी होगी, दाना आघे जो है मनाली का जो है पुराना नाम था। तो ध्यान रखना आपने, मनाली का पुराना नाम जो दाना आघे था। और मैं आपको बहुत बार बोल सकता हूँ, जहौर जो है मंडी का तिब्बतियन नेम है, तशोपेमा रिवाल्सर का तिब्बतियन नेम है, तशोचिकमा लेक चंद्रताल का जो है आपका तिब्बतियन नेम है। इसके साथ साथ किरीग्राम जो पुराना नाम है बैजनाथ का, हिंदूर नालागढ़ का है, नूरपुर का पुराना नाम दभेड़ी है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें पूछा गया है, द गवर्नमेंट ऑफ एचपी हैज़ लॉन्च्ड दूध गंगा योजना फॉर डेयरी एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन कोलैबोरेशन विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किसके सहयोग से डेयरी और संबंधित उत्पादनों के लिए दूध गंगा योजना शुरू की गई है। तो इसमें आप ध्यान रखना, कोलैबोरेशन जो इसमें नाबार्ड कर रहा है। राइट आंसर इज बी, नाबार्ड के द्वारा जो इसमें कोलैबोरेशन की जा रही है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये 12 जुलाई 1981 को, ये 1982 को सेटअप हुआ था। ध्यान रखना 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की स्टेब्लिशमेंट डेट काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वर्क करता है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के जो लेक्चर्स हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन प्रीवियस ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में भी जानकारी जो दी होती है वो काफ़ी काम की होती है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए, दूध गंगा योजना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो दूध गंगा योजना है, ये जो है इन कोलैबोरेशन विद नाबार्ड के साथ जो शुरू की गई है 25 सितंबर 2009 को। तो ये देखिए, इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपके लिए खोला हुआ है 2021 का। और इसमें देखिए कंपोनेंट्स क्या रहेंगे। स्कीम में इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी स्मॉल डेयरी यूनिट्स। इसमें 2 से 10 जो है मिल्क एनिमल्स रहेंगे, मिल्च होते हैं दूध देने वाले जो होते हैं। इसमें आपको लोन जो है अप टू 6 लाख तक का जो दिया जाएगा 10 एनिमल्स की परचेज के लिए, 10 जानवरों की परचेज के लिए। इसके साथ साथ 20 लाख का जो लोन जो इसमें दिया जाएगा मिल्किंग मशीन या बल्क मिल्क कूलिंग जो यूनिट्स हैं, तो मशीन वगैरह परचेज करने के लिए, मिल्क मशीन परचेज करने के लिए दिया जाएगा। और परचेज ऑफ डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, तो जो डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं, डेयरी होता है दूध या दूध के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्रोसेस करने के जो भी औजार इक्विपमेंट्स होता है, औजार या जो होते हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके इंडिजिनस मिल्क प्रोडक्ट्स, इसके लिए जो है 13.20 लाख का जो है बैंक लोन दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी डेयरी प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की भी इसमें फैसिलिटीज़ का प्रावधान किया गया है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ का प्रावधान भी किया गया, जिसके लिए 33 लाख का लोन मिलेगा। डेयरी मार्केटिंग आउटलेट और डेयरी पार्लर बैंक के लिए 1 लाख का लोन। और पैटर्न ऑफ असिस्टेंस में रहेगी तो बैंक कैंडिडेट जो कैपिटल सब्सिडी है 25% है जनरल कैटेगरी के लिए और 33.33% है SC/ST कैटेगरी के लिए। और जो इंटरप्रेन्योर जो कंट्रीब्यूशन जो रहेगी 1 लाख से ज़्यादा, वो जो 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी, यानी कि जो शुरुआत करें उनको 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है देना पड़ेगा। इंटरप्रेन्योर जो है, जैसे कि मैं अगर प्रोजेक्ट खोलना चाहता हूँ, अगर 1 लाख का प्रोजेक्ट है तो मुझे 10% यानी कि 10,000 रुपये उसमें जो देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एडिशनल 10% की सब्सिडी इसमें जो है प्रोवाइड की जा रही है, अगर आप क्रॉस ब्रीड जर्सी काउज वगैरह जो है परचेज करते हैं। और 20% की दी जा रही है अगर आप इसमें इंडिजिनस काउज को जो परचेज करते हैं। नेक्स्ट, अब हम स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है, इसमें भी मैच करने हैं हमने। तो देखिए घेपंग, तो राजा घेपंग जो है काफ़ी फेमस जो है हमारे देवता हैं लाहौल स्पीति घाटी के। शिशु में इनका टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट के साथ देखिए मैं डायरेक्टली जो है डी कर सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट के साथ डी देखूंगा, तो देखिए फर्स्ट के साथ डी जो है एक ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर मेरा जो देखिए ए हो जाएगा। इट इज़ अ मेथड ऑफ इलिमिनेशन। बाकी सबको मैं जो है इलिमिनेट कर दूंगा। सेकंड जो देखिए जोकराधन जो रहता है ये किन्नौर में है। उसके साथ साथ पीर पंजाल में बहुत बार डिस्कस करूँ, चंबा में है। और इंद्रासन ये जो है कुल्लू में है। अगला प्रश्न देखिए, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको जो है मेमोराइज कर लीजिए। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया कि एज पर द स्टडी ऑफ सेंट्रल वाटर बोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ HP ग्राउंड वाटर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड रिसीडिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस दोबारा बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह के क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ के रिपीट होते हैं। तो केंद्रीय जल बोर्ड के अध्ययन के अनुसार
हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस घाटी में भूजल का दोहन किया जा रहा है और बहुत तेजी से ये घट रहा है, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल वाटर बोर्ड के अनुसार जो काला अम वैली है सिरमौर की, यहाँ पर जो है ग्राउंड वाटर लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड हो चुका है और काफ़ी फास्ट से सीड हो रहा है। तो देखिए कालाअम के द्वारा ये बोला गया है कि सेंट्रल वाटर बोर्ड के द्वारा ये बोला गया है कि जो कालाअम का जो एरिया है उसका ग्राउंड वाटर है ये ओवर एक्सपेक्टेड जो है हो चुका है। यहाँ पर 598 हेक्टेयर मीटर जो है वाटर एक्सप्लॉइट कर चुका है, जबकि नेट जो ग्राउंड वाटर एबिलिटी है जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते थे वो सिर्फ 82 हेक्टेयर मीटर थी। अब स्थिति ये आ चुकी है कि अब ये जो है रिकवरेबल नहीं है। इसके साथ साथ सेंट्रल वाटर बोर्ड के द्वारा ये बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 8 घाटियाँ, जिसमें इंदौरा एंड नूरपुर वैलीज ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, बल वैली ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, पोंटा एंड कालाम वैलीज ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और नालागढ़ वैली ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट एंड उन्ना एंड हम वैलीज ऑफ उन्ना। हम वैली देखिए आपको नई जानकारी मिलेगी, हम वैली उन्ना में है। ये जो है काफ़ी फास्ट रेट से जो इनको जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है यहाँ पर ग्राउंड वाटर को। न्यूज़ में है, द ट्रिब्यून की न्यूज़ है ये 31 जुलाई 2019 की कि जो ग्राउंड वाटर है कालाम इंडस्ट्रियल एरिया में ओवर एक्सप्लॉइटेड है। तो ये सेंट्रल जो ग्राउंड वाटर जो बोर्ड है उसकी रिपोर्ट है। तो सेंट्रल वाटर बोर्ड के अनुसार ग्राउंड वाटर जो है कालाम इंडस्ट्रियल एरिया में ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुका है। और ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, आप ध्यान रखना। अब देखिए इससे अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इसको भी आप मेमोराइज कर लें। इसमें आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग कुशानाज पीरियड बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ द प्लेन्स बिगेन टू इन्फिल्ट्रेट द हिल्स एज एविडेंट फ्रॉम द रूइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कुषाण काल के दौरान मैदानी इलाकों की बौद्ध कला, की बौद्ध कला ने पहाड़ियों में घुसपैठ करना शुरू कर दी। तो जो मैदानी इलाकों की जो बौद्ध कला थी उसने पहाड़ी इलाकों में जो है घुसपैठ करने की कर लिया, यानी कि जो बौद्ध कला है वो पहाड़ों की तरफ आना शुरू हो गई। तो जैसा कि निम्नलिखित में से किसके खंडरों में से स्पष्ट है। तो इसमें पूछा गया कि किसके खंडरों में ये लिखा गया है, वहाँ से स्पष्ट है कि जो बौद्ध कला है वो हिमाचल प्रदेश में जो है कुषाण काल के दौरान मैदानी इलाकों से घुसपैठ करने लगी। तो ये आपने ध्यान रखना, जो चैत्रु का जो स्तूप है कांगड़ा में, वहाँ से ये इवेंट होता है। और यहाँ पर देखिए ताबो मोनेस्ट्री ऑप्शन दिया है, तो इसको अजंता ऑफ द हिमालयाज बोलते हैं, ताबो मठ को। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इस प्रश्न को भी आप मेमोराइज जरूर कर लें, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। इसमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीनिंग टेम्पल लोकेटेड इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रिस्टोर्ड बाय द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। तो इंटेक के द्वारा किसको रिस्टोर किया जा रहा है। तो कांगड़ा जिले में स्थित निम्नलिखित में से किस लेनिंग मंदिर का जीर्णोद्धार इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखना, जो कांगड़ा का जो भद्राकाली जो टेम्पल है इसका जीर्णोद्धार, इसकी रिनोवेशन जो है इंटेक के द्वारा की जा रही है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के द्वारा ये जो है की जा रही है भद्राकाली टेम्पल की। विजेश्वरी टेम्पल भी आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा। वैजनाथ टेम्पल, जिनको अहुका और मनुका जो दो मर्चेंट्स थे, दो आपके व्यापारी थे, इनके द्वारा बनाया गया है। और वैजनाथ का पुराना नाम है किरीग्राम। मसरूर टेम्पल आपको पता है मसरूर कांगड़ा में है। एलोरा ऑफ द हिमालयस इनको बोला जाता है और ललित आदि के द्वारा बनाया गया। 15 इसमें श्रेणीज आपको देखने को मिलेंगे और मुख्य श्रेणीज को ठाकुर द्वारा हम बोलते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि नियरली 400 ईयर ओल्ड ये टेम्पल है और भद्राकाली माता को डेडिकेटेड है। तो देखिए ये डैमेज्ड हो गया था 1905 के कांगड़ा अर्थक्वेक में। तो आपको ये बताना चाहिए कांगड़ा में भूकंप जो 1905 में आया था। तो देखिए द ट्रिब्यून ने भी इस आर्टिकल को कवर किया गया है। 2012 का ये आर्टिकल है, 2012 से ये न्यूज़ में चला हुआ है। तो लगातार ये पूछा जा रहा है। 1905 एक टेम्पल रिस्टोर्ड बाय द इंटेक। तो इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल को आप अपनी स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इसको रिस्टोर करने का काम इंटेक द्वारा किया जा रहा है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और इनका पूरा लाभ आप उठा रहे हैं। अपने फ्रेंड्स तक भी इनको जो शेयर करते रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट्स में भी हमें आप अपने जो क्वेरीज हैं या जो आपको लगता है कि इसमें ये चेंजेस करनी चाहिए वो आप हमें बता सकते हैं। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं इसका आप लाइक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करते रहें। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।